सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। ये जो प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा हल्का सा छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बस ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो आप एक चित्र देख लो सही तरीके से, और इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। तो देखो, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है। ए व बी के बीच विभवांतर और ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें 4 प्रश्न है, तो इसको हल कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो और ये दो, ये दो और ये दो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इन्हें और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो मॉडल को साइड पे लगाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिख लें हम हल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखना है हमें 2 ओम कामा 2 ओम को 2 ओम कामा 2 ओम को श्रेणी, ठीक, इसको हटाइए, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश बराबर 2 + 2, तो आर डैश का मान निकलेगा 4 ओम। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो, अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 ओम कामा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो आर डबल डैश लिखेंगे हम, आर डबल डैश 2 + 2, तो आर डबल डैश बराबर 2 2 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4 ओम, एक ये निकला आर डबल डैश। अब प्यारे बच्चों, ये यानी आर डैश, ये हमारा आर डैश है। ठीक, इसका मान कितना निकला, 4 निकला, और इसका मान कितना निकला, ये 4 निकला। तो ये 4 और ये 4 समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। कौन कौन सा, यानी ये वाला 4 और ये 4। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम 4 ओम कामा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे हम 1/r ट्रिपल डैश। ठीक है, चाहो R3 कर सकते हैं आप। ट्रिपल डैश बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 + 1/4, तो इसके हर समान है, तो 2/4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 1/r ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 1/2। इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो r ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा हमारा 2 ओम। इतना। चाहो तो आप R1 R2 R3 भी लिख सकते हो आप। ठीक, इतना। अब प्यारे बच्चों क्या करना देखिएगा, यानी इन सब का मान, इस सब का मान हमारा कितना निकला है, इस पूरे का मान, इतने का मान निकला है 2। ठीक है, और यही हो गया ए बी के बीच प्रतिरोध। यहाँ पे पहला आंसर यानी पहला प्रश्न हमारा हल हो गया है। तो नई लाइन से लिखना हमें ए, पहला नंबर डाल के, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो आपको लिखना RAB बराबर ये वाला 2 ओम। एक तो आंसर ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न आगे कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो इसके लिए हम चलो इतने में ही कर लो, नंबर 2। अब यहाँ से नंबर 2 की तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाला 2 कौन सा, यानी इसका मान कितना, इसका मान पूरे का मान 2 निकला है, तो ये 2 और ये 3 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ये वाला 2 ओम और ये 3 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम कामा 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है,
अब प्यारे बच्चों लास्ट में हमारे पास एक भी प्रतिरोध नहीं बचा है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध यानी कि 2 + 3, तो R बराबर हो जाएगा 5 ओम। ठीक, ये हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया है। अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगा रहे हैं। अब यहाँ से नंबर 3 कह रहा है, देखिएगा नंबर 3 में लिखा है A व B के बीच विभवांतर। ठीक है, तो नई लाइन से इसी हिंदी को लिखेंगे हम। नंबर 3 डाल के लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर। ठीक, तो नई लाइन से BAB बराबर I, अभी तो मैंने इसकी I तो निकाली नहीं यार, पहले इसकी I निकालो। ठीक, I यहाँ पे निकाल लेंगे हम, तो नई लाइन से लिखेंगे हम। अच्छा, नंबर 2 कहाँ निकाला अभी मैंने? नंबर 2, ये R का मान निकला, तो यहीं से I का मान निकाल लो। तो I बराबर होता है V/R। तो प्यारे बच्चों B का मान 10 है और इस R का मान 5 निकला, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो I बराबर 2 एम्पियर। ठीक, इतना थोड़ा और बढ़ा लीजिए आगे, ये नीचे वाला कुछ नहीं है। ठीक है, तो I बराबर 2 एम्पियर। अब इसके बाद हमें ये लास्ट बार नंबर 3 लिखना है। नंबर 3 में लिखना है A व B के बीच विभवांतर। तो यहाँ पे I × RAB, तो देखो RAB का मान कितना है, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, 2 है, तो इसकी जगह पे 2 लगा देना और R की जगह पे भी 2 लगाना है हमें, क्योंकि ये I का मान, ये I है ना, I का मान 2 लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। ठीक है, इतना। अब यहाँ से नंबर 4 डाल के लिखेंगे हम। नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे B बराबर I × R। तो प्यारे बच्चों R का मान ये वाला लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, I हमारी 2 है, 2 × 3 और 3 दूनी 6 वोल्ट। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।